से एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आप आसानी से टिक कर पाए। दोस्तों, वीडियो के विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो बॉटनी से रिलेटेड तो काफी लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जूलॉजी का लेक्चर हमने एक भी डिस्कस नहीं करा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी की शाखा की बात करेंगे हम, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी को। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकी। ठीक है। ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में यहाँ पर बांटा गया है, उसी काम को अध्ययन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। टेक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फ्रेंड, अगर प्राणियों की हम बात करते हैं तो बेसिकली प्राणी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशीय प्राणी और दूसरा होता है बहुकोशीय प्राणी। एक कोशीय प्राणी मतलब यूनिसेलुलर, वे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। और बहुकोशिकीय प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली प्राणी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जितने भी एक कोशीय प्राणी हैं उसको एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो प्रोटोजोआ संघ का हम अध्ययन करेंगे। और जितने भी बहुकोशीय प्राणी हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, उन सभी को 9 संघों में रखा गया है। 9 फाइलम में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेटा, ऐसे अलग अलग संघों में उनको डिवाइड किया गया है। तो इन सभी संघों का हमको अच्छे से अध्ययन करना है और इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक कोशीय प्राणियों का जो संघ है, प्रोटोजोआ संघ, उसे हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बहुकोशीय प्राणियों के जो 9 संघ है उनका हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको सभी बताते चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं आपको उतने दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम एक कोशीय प्राणियों के प्रोटोजोआ संघ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? गोल्डफस्ट ने करा था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण जंतु होते हैं और एक कोशीय जंतु होते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। क्लियर? अगर इस संघ के जंतुओं के इंपॉर्टेंट लक्षण की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला आता है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इन संघ के जंतुओं के शरीर में कोई भी टिश्यू ऊतक नहीं होता है, कोई भी ऑर्गन अंग नहीं होता है। प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु जो होते हैं, सभी एनिमल जो होते हैं, वो अपने शरीर की बाहरी सतह के द्वारा श्वसन और उत्सर्जन की प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटोजोआ संघ से रिलेटेड। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल है, ऐसे कौन कौन से जंतु हैं। तो सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंट अमीबा। अमीबा एक कोशीय जंतु है। सेकंड आता है देखिए पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आकार चप्पल से मिलता है, इसलिए इसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है। तीसरा आता है देखिए युग्लिना। इसे ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? युग्लिना को कहा जाता है। फोर्थ आता है दोस्तों देखिए ट्रिपेनोसोम गैबियंस। ट्रिपेनोसोम गैबियंस जो होता है ये मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। इस प्रोटोजोआ का जो वाहक होती है वो कौन होती है? सीसी मक्खी होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल आता है हमारा एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशीय जीव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा प्रोटोजोआ संघ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बहुकोशीय प्राणियों के जो 9 संघों की हमने बात करी थी। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेटा, बहुत सारे हैं। उन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए संघ पोरीफेरा की। फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में आने वाले सभी जंतु, सभी एनिमल एक साधारण बहुकोषी जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टानों या ठोस पदार्थों पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं, बहुत से छेद होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा।
इन जंतुओं के शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। इनके शरीर पे जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र ही उनके लिए जल, ऑक्सीजन और भोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। इनका आकार जो होता है पोरीफेरा जंतुओं का अनियमित होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोरीफेरा संघ में जितने भी जंतु आते हैं, ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो उसमें आता है साइकन, यू स्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट फाइलम, अगला संघ जो आता है वो आता है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा को ही प्रवाल जंतु के नाम से जाना जाता है, और इसका नया नाम क्या है? निडेरिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, निडेरिया बोलो चाहे सिलेंटेटा बोलो, हम एक ही ग्रुप की बात करेंगे। इस संघ के सभी जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? समुद्री जल में। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। सिलेंटेटा संघ में आने वाले सभी जंतुओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इन सभी जंतुओं में श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र ये नहीं पाया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताता हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। सिलेंटेटा जंतुओं के द्वारा ही हुआ है, प्रवाल जंतुओं के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, और इसी से ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है उसका निर्माण हुआ है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रा, ओरेलिया, मूंगा। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। हाइड्रा की बात करते हैं, इसकी खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हुक ने करी थी। मीठे जल में पाया जाता है हाइड्रा, जबकि इसके साथ के सभी जीव जो हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। ऑरेलिया की बात करते हैं तो इसे ही जेली फिश के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये मछली नहीं है। आप अगर फिश का नाम देखकर अगर कंफ्यूज होंगे तो वो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑरेलिया को ही जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने अच्छे से डिस्कस करा सिलेंटेटा संघ को। अगला जो संघ आता है वो आता है हमारा प्लेटी हेलमिंथीस, मतलब चपटे कृमि। प्लेटी हेलमिंथीस संघ में आने वाले सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए ये सभी जीव जो होते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं। और जो जीव दूसरों पर आश्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। ओके। ये सभी जंतु जो होते हैं, ये जंतु मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतु, इन सभी में इनका आश्रय होता है, और इन्हीं की सतह से ये अपने खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इस संघ में आने वाले जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया सोलियम। ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। टीनिया सोलियम जो है ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला जो संघ आता है हमारा वो आता है एस्केलमेंथीज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। इस संघ में आने वाले जीवों को क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म बोला जाता है, गोल कृमि बोला जाता है। ये जीव आकार में गोल होते हैं, इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म बोला जाता है। ये सभी जीव स्वतंत्र जीवी, परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ जीव स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस थ्रेडवर्म। नेक्स्ट देखिए हमारा संघ आता है एनेलिडा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा संघ में आने वाले सभी जंतु, सभी प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं। इनका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है। एनेलिडा संघ के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से जंतु इस संघ में आते हैं, तो देखिए केचुआ, जोंक, ये सभी जंतु इस संघ में आते हैं। केचुआ का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा केचुए का वैज्ञानिक नाम है। और केचुए में पोर्फायरिन वर्णक उपस्थित होता है, इस कारण से इसका रंग जो होता है भूरा होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, केचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। तो ये हमने डिस्कस करा एनेलिडा संघ को। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ऑर्थोपोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्थोपोडा संघ जो होता है यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जंतुओं का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। इन 3 भागों में सभी जंतुओं का शरीर बटा होता है। इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है।
ध्यान रखिएगा कीट वर्ग किस में आता है, ऑर्थोपोडा में ही आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है देखिए बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा आता है, कीट वर्ग में जितने भी जंतु आते हैं उन सभी की 3 जोड़ी टांगे होती है, मतलब कुल मिलाकर 6 टांगे होती है। पर मकड़ियां जो होती है वो कीट वर्ग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने डिस्कस करा ऑर्थोपोडा संघ को। देखिए इसके बाद जो अगला संघ आता है वो आता है हमारा इकाइनोड मेटा। इकाइनोड मेटा में आने वाले सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करते हैं इनके, तो स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। देखिए जितने भी नाम आपको दिख रहे होंगे ये सभी नाम मछलियों से मिलते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये मछलियां नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखिएगा स्टारफिश को। स्टारफिश को लेकर एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा स्टारफिश जो होती है वो मछली नहीं होती है। स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एस्टेरियस होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार इकाइनोड मेटा के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो संघ आता है वो आता है मोलास्का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस संघ में आने वाले जीवों का शरीर जो होता है वो मुलायम होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मोलास्का बोला जाता है। इस संघ के मैक्सिमम जीव जो होते हैं वो समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। कौन कौन से जंतु इस मोलास्का संघ में आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसका सीपिया। सीपिया को क्या बोला जाता है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका सीप। चौथा एग्जाम्पल देखिए 2014-15 एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हेलियोटिस। हेलियोटिस जो जंतु है वो मोलास्का समूह में आता है। और पांचवा इसका एग्जाम्पल है पाइला। पाइला को ही घोंगा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने मोलास्का संघ को अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद आता है देखिए लास्ट में हमारा कॉर्डेटा संघ। सबसे महत्वपूर्ण संघ है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कॉर्डेटा संघ के एग्जाम्पल की देखिए हम बात करते हैं तो कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सभी जो जंतु होते हैं ये कॉर्डेटा संघ में आते हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। इन छोटे छोटे उपवर्गों में इसको बांट दिया गया है। तो हमको इन सभी उपवर्गों को अच्छे से डिस्कस करना है। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं मत्स्य वर्ग को। देखिए इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। मछलियां श्वसन की प्रक्रिया जो करती हैं वो किसके थ्रू करती हैं, गिल्स के द्वारा करती हैं। मत्स्य वर्ग में देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो वो आता है सबसे पहला शार्क। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है और इसे ही डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। किसे बोला जाता है, डॉग फिश, शार्क को बोला जाता है। मत्स्य वर्ग का देखिए सेकंड एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से एग्जाम में देखिए 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार की समुद्री मीन होती है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली होती है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, समुद्री घोड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया एक प्रकार की मछली होती है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो होते हैं वो एक प्रकार के मैमल होते हैं, स्तनपायी जीव होते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। मत्स्य वर्ग का देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, गेम्बूसिया। गेम्बूसिया फिश जो होती है वही मॉस्किटो फिश कहलाती है और इसे तालाबों, कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाषाण मछली, स्टोन फिश। सबसे विषैली मछली होती है स्टोन फिश। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पिडो, रोहू, कतला इस वर्ग के एग्जाम्पल है। तो जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये नाम बिल्कुल दिमाग में रखिएगा आप, एग्जाम में क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। फ्लाइंग फिश, कॉड, इन सब से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो वर्ग आता है देखिए वो आता है हमारा एम्फीबिया, उभयचर वर्ग। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एम्फीबिया है, उभयचर वर्ग। इस वर्ग में आने वाले जंतुओं के शरीर पर शल्क होते हैं, बाल, पंख नहीं होते हैं। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है
और इस वर्ग में आने वाले जीव जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करते हैं एम्फीबिया की, तो वो आता है मेंढक, हाइला। ये ध्यान रखिएगा, इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए तीसरा वर्ग आता है हमारा सरीसृप वर्ग, रेप्टेलिया। इस वर्ग में आने वाले जंतु जो होते हैं वो स्थलवासी भी होते हैं और जलवासी भी होते हैं। साथ ही ये सभी जंतु अनियमित तापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो इस वर्ग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अजगर जो है उसे ही पाइथन बोला जाता है, और ध्यान रखिएगा अजगर एक विषहीन सांप होता है। डेक्रो जो है इसे उड़ने वाली छिपकली, फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है। डेक्रो को फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला वर्ग आता है हमारा एवीज, पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी इस वर्ग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। चलिए इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रिच जो है एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी जो है वो सबसे छोटा पक्षी होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग निकल कर आती है, गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है और सबसे छोटा पक्षी है। ध्यान दीजिएगा, अवाविल जो पक्षी होता है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विफ्ट बोलते हैं। तो जो स्विफ्ट कार जो है उसकी थीम यहीं से निकाली गई है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। और सबसे छोटा अंडा किसका होता है? हमिंग बर्ड का होता है, गुंजन पक्षी का होता है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हमने पक्षी वर्ग को भी डिस्कस करा। लास्ट में आता है देखिए मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं। देखिए जो मैमेलिया वर्ग है, इस वर्ग को 3 सब क्लास में बांटा गया है: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और तुतीरिया। प्रोटोथीरिया में वो स्तनधारी आते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे एकिडना, मोनोट्रीम। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। मेटेथीरिया में वो जंतु आते हैं जो न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। मेटेथेरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरी इसकी सब क्लास आती है थूथीरिया। ये वे जंतु होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा: चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, और सबसे छोटा स्तनधारी क्या होता है? श्रू होता है। श्रू क्या होता है? छोटा सा चूहा होता है, स्मॉल माउस होता है। तो देखिए ये हमारा स्तनधारी वर्ग कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको पता होना चाहिए सभी। पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। वेल में सबसे विशालतम दांत वाली वेल कौन सी होती है? स्पर्म वेल होती है। डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमानी जीव है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बंदर के 2 उपवर्ग होते हैं, एक होता है कपी वर्ग और एक होता है वानर वर्ग। कपी वर्ग जो होता है इसमें 2 सब क्लासेस होती है, एक होती है हिन कपी और एक होती है महाकपी। हिन कपी छोटे आकार के कपियों को कहा जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? गिबन। गिबन विश्व में सबसे छोटे कपी होते हैं। असम और नागालैंड की पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है ये। महाकपी की बात करते हैं तो बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका चिंपैंजी और गोरिल्ला। तो ये कपी वर्ग हमने देखा। सेकेंड वर्ग क्या होता है इसका? वानर वर्ग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लंगूर। हमारे घरों के आसपास आपको आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बबून बंदर विश्व के सबसे बड़े बंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, बबून बंदर विश्व के सबसे बड़े बंदर होते हैं। चमगादड़ की बात करते हैं तो ये मैमेलिया में आते हैं और ऐसा जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। चमगादड़ किस में आता है? ये मैमेलिया में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले थे जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा एनिमल किंगडम की थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप आपने ध्यान से समझा होगा। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बारी है हमारी टेस्ट लगाने की। टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश जो होती हैं वो मछली नहीं होती हैं। इसका नाम जरूर मछली जैसा है, पर स्टारफिश मछली नहीं होती हैं। इकाइनोड मेटा संघ से संबंधित होती हैं स्टारफिश। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्टेरियस। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, स्टारफिश मछली नहीं है। जेलीफिश, देखिए जेलीफिश जो है वो किससे संबंधित है? सिलेंट्रेटा से संबंधित है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑरेलिया। तो ये भी मछली नहीं होती हैं। ब्रिटल स्टार, ये भी मछली नहीं होती हैं। समुद्री घोड़ा, बिल्कुल। सी हॉर्स जो होती है वो क्या होती हैं? वास्तविक रूप में मछली होती हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पर समुद्री गाय, समुद्री सिंह जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेमेलिया में आते हैं। पर समुद्री घोड़ा जो होता है वो मत्स्य वर्ग में आता है। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी मेमेलिया कौन सा होता है? कौन होता है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित प्रजाति में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? कौन है? स्पर्म व्हेल। सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? तो फ्रेंड्स देखिए, हमने मेमेलिया की 3 सब क्लासेस को डिस्कस करा था, जिसमें प्रोटोथीरिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें वे जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा था एकिडना, मोनोट्रीम, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। कंगारू जो है वो किस में आता है? मेटाथीरिया में आता है, जो कि ना तो अंडे देता है और ना ही विकसित बच्चों को जन्म देता है। चमगादड़ और व्हेल जो है वो किस में आते हैं? यूथीरिया में आते हैं, जो कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। एकिडना जो है वो अंडे देते हैं, सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला मेमेलिया कौन है? देखिए यहाँ पर चमगादड़। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़ जो है वो मैमेलिया में आता है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कौवा, कबूतर और तोता पक्षी वर्ग में आते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से स्तनधारी हैं, मतलब मैमेलिया हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों जो है मैमेलिया में आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग में आता है, सी हॉर्स। तो यहाँ पर 1 और 3 बिल्कुल सही होंगे, तो केवल 1 और 3, बी आंसर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, मैमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, हमने बंदर के 2 वर्गों की बात करी थी, एक कपी और एक वानर वर्ग की। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गिबन, गोरिल्ला, ये दोनों कपी वर्ग में आते हैं, जबकि लंगूर जो है वानर वर्ग में आता है। तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही होगा। मानव सदस्य लघुत्तम कपी हैं। सबसे छोटा कपी कौन सा होता है? गिबन होता है। ठीक है। हिन कपी में मैंने आपको बताया था, हिन कपी का एग्जाम्पल है ये। छोटे आकार के कपी को क्या बोला जाता है? हिन कपी कहा जाता है। बड़े आकार के कपी को क्या कहा जाता है? महाकपी कहा जाता है। तो यहाँ पर गिबन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर? देखिए, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर जो है ये कीट हैं, जबकि मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में नहीं आती है, क्योंकि मकड़ी की कितने टांगे होती हैं? 8 टांगे होती हैं। और कीट वर्ग में आने वाले जंतुओं की कितनी टांगे होती हैं? 6 टांगे होती हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा होता है? एसिटेबुलेरिया होता है। एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशीय यूनिसेलुलर जीव होता है, बी आंसर। निम्न में विषम मत कौन सी है? देखिए, व्हेल, मनुष्य, चमगादड़ और मत्स्य, ये तीनों जो है मैमेलिया में आते हैं, जबकि ये मत्स्य वर्ग में आता है, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? कौन सा है? शुतुरमुर्ग।
शुतुरमुर्ग विशालतम जीवित पक्षी है, जबकि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? कौन सा अभी डिस्कस करा? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? कौन उड़ता है? गुंजन पक्षी। देखिए क्वेश्चन है, कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? किसकी किस्म होती है? मछलियों की किस्म होती है। मत्स्य वर्ग में देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पिडो, रोहू, कतला, ये सब मछलियों के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? गाय, चमगादड़, शार्क और चूहा। यहाँ पर देखिए शार्क जो है वो मैमेलिया में नहीं आता है, मत्स्य वर्ग में आता है। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? कौन सुन सकता है? चमगादड़। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? मोज़ोइक रेप्टिलिया थे डायनासोर, मतलब सरीसृप थे। ध्यान रखिएगा 65 मिलियन वर्ष पहले ही डायनासोर जो हैं वो लुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? डी आंसर सही होगा, सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? कौन नहीं बदल सकता? पोरीफेरा संघ में आने वाले जंतु, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। वे जंतु अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? देखिए अश्वमीन, सी हॉर्स जो है एक प्रकार की मछली होती है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ संघ में। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? देखिए मैंने आपको बताया था गेम्बुसिया फिश, इसे क्या बोला जाता है? मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है इस फिश से। बी आंसर सही होगा। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, कौन करता है? ट्रिपेनोसोम गैबियंस। ट्रिपेनोसोम गैबियंस प्रोटोजोआ जो है वो निद्रा रोग पैदा करता है, और इसका वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी। ये भी आपको पता होना चाहिए। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से जाना जाता है सिलेंट्रेटा संघ को। सिलेंट्रेटा संघ में देखिए हमने किन किन जंतुओं की बात करी थी? हाइड्रा, ओरेलिया। ओरेलिया को किस नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। मूंगा इसका एग्जाम्पल है। तो ये सिलेंट्रेटा संघ के हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे थे। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो फ्रेंड्स सिलेंट्रेटा संघ हम जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इस संघ में आने वाले जंतुओं में रक्त नहीं होता है, किंतु वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो तिलचट्टा देखिए यहाँ पर ये आते हैं ऑर्थोपोडा में। केचुआ ये किस में आते हैं? एनिलिडा संघ में आते हैं। हाइड्रा अभी हमने देखिए डिस्कस करा। सिलेंट्रेटा संघ में आता है हाइड्रा, ओरेलिया, मूंगा, ये सब आते हैं सिलेंट्रेटा संघ में। मतलब इनमें रक्त नहीं होता है, किंतु ये फिर भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा जंतुओं के द्वारा कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये सिलेंट्रेटा जंतु क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। बी आंसर। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ओरेलिया को। चपटे क्रमियों फ्लैट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया सोलियम, ये हमने डिस्कस करा था। इन तीनों के नाम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुए का। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? टोटल मिला के कीटों में 6 टांगे होती हैं, और जोड़ी के हिसाब से कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सी आंसर सही होगा। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं, कौन फैलाती हैं? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी ट्रिपेनोसोम गैबियंस प्रोटोजोआ का वाहक होती हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन। ऑक्टोपस एक हैं, क्या हैं? मृदु कवची। इनकी स्किन जो होती है काफी मुलायम होती है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को ही जाना जाता है डेविल फिश के नाम से। तारा मछली, स्टारफिश निम्न में से किस संघ का प्राणी है?
तो फ्रेंड्स देखिए, इकाइनोड मेटा संघ हमने डिस्कस करा था और उस संघ में हमने जंतुओं की बात करी थी। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सभी जंतु जो होते हैं वो इकाइनोड मेटा संघ में आते हैं। तो स्टारफिश भी देखिए यहाँ पर इकाइनोड मेटा संघ में आता है, तो डी आंसर इसका सही होगा। तारा मछली स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? एस्टेरियस को। एस्टेरियस देखिए वैज्ञानिक नाम है स्टारफिश का। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती हैं। मछलियां श्वसन किसके थ्रू करती हैं? गिल्स के थ्रू करती हैं। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 0 हड्डियां होती हैं शार्क में। उड़ने वाली छिपकली हैं, फ्लाइंग लिजार्ड किसे कहा जाता है? डेक्रो को कहा जाता है फ्लाइंग लिजार्ड। पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। निम्न में से नियत तापी प्राणी वार्म ब्लडेड कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चमगादड़। चमगादड़ जो है वो किस में आता है? मैमेलिया में आता है। और मैमेलिया में आने वाले जंतु जो होते हैं वो नियत तापी प्राणी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन लेता है? मेंढक लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो देखिए बंदरों की एक जाति होती है बबून। बबून बंदर जो होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े बंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? किसका है? देखिए मोलस्का जब हम स्टडी कर रहे थे तब मैंने आपको कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे कि इस संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं। ऑक्टोपस आता है, सीपिया आता है। सीपिया को किस नाम से जाना जाता है? कटल फिश के नाम से। हेलियोटिस, ये सभी जंतुओं के नाम मैंने आपको मोलस्का संघ में बताए थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हेलियोटिस हमको देखने को मिल रहा है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर। निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसे घोषित किया है? गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप अच्छे से इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इसको टेस्ट को एक बार अच्छे से लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, आप 100% ईजिली क्वेश्चन बना पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको और भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्रेजी के ट्रिक का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस के क्विज बना रखे हैं, तो आप वहां से क्वेश्चंस लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से सिंपल आप डाउनलोड कर लीजिए क्रेजी के ट्रिक का ऐप, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।